देखो हम लोग का हिस्ट्री क्लास चल रही है जीके जीएस में। उस हिस्ट्री के क्लास में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं? जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको जैन धर्म के बारे में और धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, क्या आवश्यकता पड़ी, वो सारे कुछ बता दिए हैं। आज आपको थोड़ी सी रिविजन कराएंगे और आगे जैन धर्म के बारे में पढ़ाएंगे। तो जैन धर्म जब बना उस समय कुल कितने संप्रदाय का निर्माण हुआ था? 72। संप्रदाय करने का मतलब उस तरह के धर्म का जन्म हो गया था। 72 लगभग संप्रदाय या धर्मों का जन्म हो चुका था। उस धर्म में सबसे मुख्य धर्म क्या थे आपके? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ये मुख्य धर्म माना जाता था। उसके बाद जब जैन धर्म बना तो उसका कुछ तो अर्थ आया होगा। तो वो जैन शब्द की जो उत्पत्ति है एक संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या? कौन शब्द से? जीन शब्द से बना हुआ है। मतलब जैन जो होता है किस शब्द से बना हुआ है? जीन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। मतलब युद्ध में लड़के जीतने वाला विजेता नहीं, अपने अंतरात्मा, अपने ज्ञान इंद्रियों, इंद्र समझते हैं ना, जितने भी आपके सेंस ऑर्गन है उस पर सारे के ऊपर कंट्रोल कर लेना। जैसे अभी बाहर में गए, कोई खा रहा चाट, खाने तो कोई मतलब नहीं, आपको लालच नहीं आएगा। कोई बढ़िया बढ़िया मिठाई खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा खा रहा। कोई आपका पड़ोस से घूमने जा रहा है, आपकी भी घूमने का कोई इच्छा नहीं है। मतलब आपने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है। क्या आएगा, जो होना है होने दो। सही माई बात। तो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, सन्यासी होते थे या किसी भी धर्म से बिलोंग करते थे, इसीलिए उसे माना गया था ना, क्योंकि अपने इंद्र पर कंट्रोल, मतलब उनकी इच्छा के बिना उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर सकता है जब तक उसे। और हम लोग का बिना, उसके पास नया फोन देखे तो आपका भी अरे पुराना फोन हो गया, नया फोन आना चाहिए। मतलब वो इंद्रिया पर कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। समझ में आया? जिसको मोटा भाषा में पेशेंस बोलते हैं हम लोग। तो उस तरह के जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है पूरे के पूरे, उसी को कहा जाता है विजेता, और उसी को जैन शब्द कहा जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद आपको बताया गया था जैन धर्म सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर किया था? अहिंसा। किस बात पर? अहिंसा। मतलब अहिंसा को उन्होंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी थी। जैन धर्म का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। किसको माना जाता है? ऋषभ देव को। ऋषभ देव को किस दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? आदिनाथ। किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर को क्या कहा जाता है? ऋषभ देव कहा जाता है। तीर्थंकर किसे कहा जाता था? समझिए, जो धर्म का प्रचार करते थे, प्रसार करते थे, तो जैन धर्म में उन प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थंकर। मतलब जो धर्म का प्रचार कर रहा है। उसके बाद तीर्थंकर का दूसरा अर्थ बताया गया है, जो दुख से परे सांसारिक रूप सागर को पार कर लिया। मतलब उसके लिए मोह माया कुछ नहीं है। ये क्या है? पैसा कमाना एक माया है। आप लोग माया के लिए ही पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, इधर से आया इधर खर्च हो गया। ये दुनिया एक मोह माया है, यही ना बोला जाता है। तो मोह माया है तो काहे मेहनत कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। वो तो बोला गया मोह माया है, लेकिन ये जीवन चक्र को चलाने के जरूरी है। तो इसीलिए ये लोग पैसा कमा लिया था, राजा महाराजा था, इसीलिए बोला ये लोग सन्यासी बन गए। ठीक है, तो आप लोग का बाण प्रश्न में बताएं कि 75 से 100 में सन्यासी बनना है। आइए, जैन धर्म की अब पहलू स्टार्ट होती है। तो जैसा कि आपको बताया गया है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना गया था? ऋषभ देव को। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना गया था? ऋषभ देव को। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के ऋषभ देव को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? आदिनाथ। उसके बाद बोला गया जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। कितने हुए? 24। जिसमें बोले थे फर्स्ट का 2 जरूर याद रखिएगा और अंतिम का 3। फर्स्ट का 2 मतलब जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ। फिर उसके बाद 22, 23 और 24 को याद रखिएगा। 22 नंबर में जो तीर्थंकर बने थे उनका नाम था अरिष्ट नेमी। क्या नाम था? अरिष्ट नेमी। फिर उसके बाद 23वें तीर्थंकर जो बने थे वो क्या थे? पार्श्वनाथ। ठीक है। और 24वें तीर्थंकर जो बने थे कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये आपके 24 तीर्थंकर थे। तो ये आपको पूरा का पूरा लिस्ट दे दिए हैं, एक बार रीडिंग कर लोगे। बट आप याद रखिएगा कितना? फर्स्ट 2 और लास्ट का 3।
तो समझ में आ गई बात यहां तक। उसके बाद देखिए वही लिखा गया है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर बने थे आपके? 24 बने थे, जो समय समय पर अपने धर्म का प्रचार करते गए थे। उसके बाद हम लोग 23वां नंबर जो बताया गया तीर्थंकर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उसका नाम क्या था आपका? पारसनाथ था। और इनका जन्म जो बताया गया है महावीर स्वामी के जन्म से कितना वर्ष पूर्व हुआ था? 250 वर्ष पूर्व। ठीक है, मतलब ईसा पूर्व 200, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ उसके जन्म से 250 वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था? पार्श्वनाथ का। फिर उसके पार्श्वनाथ के पिता का नाम आपको बता दिया, क्या नाम था? अश्वसेन। कहाँ के राजा थे वो? काशी के। किस वंश से बिलोंग करते थे? इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश। इसके फिर माता के नाम क्या था? वामा देवी। किसकी पुत्री थी? नरबर्वन की पुत्री। इसकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। ये किस वंश की राजकुमारी थी? कुश स्थल की राजकुमारी। ठीक है, ये इतनी बातें आपको बता दी गई है। इसके बाद बताया गया था जो मोक्ष प्राप्त हुआ था ये कहां हुआ था? सम्मेद शिखर, जो झारखंड के कहां पर? आपका हजारीबाग जिला, अब तो गिरिडीह जिला बन गया है, वो पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो पार्श्वनाथ को जो मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह सम्मेद शिखर पर हुई थी। इसी कारण उस शिखर का नाम बदल के कर दिया उन्हीं के नाम पर पारसनाथ की चोटी। जानते हैं ना पारसनाथ कहाँ है? ठीक है, वही लिखा गया है कि झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उस शिखर सम्मेद शिखर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? पारसनाथ की चोटी। तो अगर पूछा जाएगा पारसनाथ चोटी का प्राचीन नाम क्या था, तो सम्मेद शिखर। क्या नाम था? सम्मेद शिखर। फिर उसके बाद जब पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने 4 उपदेश बताया और 4 धर्म को बताया। उस धर्म का नाम क्या रखा गया? चतुरायन। क्या नाम रखा गया? चतुरायन। जो क्या थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब होता है झूठ ना बोलना, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन संग्रह ना करना। ये 4 नियम जो बताए गए थे ये पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए थे। इसी 4 नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चतुरायन धर्म। और महावीर स्वामी ने इसमें एक और धर्म को जोड़ दिया था, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। तो वो बना गया था पंचायन धर्म बना था। तो महावीर स्वामी ने केवल यही 4 धर्म को रखा, एक धर्म को और जोड़ दिया जो धर्म था ब्राह्मण। कौन सा? ये ब्रह्मचर्य। कौन सा था? ब्रह्मचर्य। तो वो पंचायन धर्म बना। ठीक है, तो ये थे महावीर स्वामी के पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी। इसके बाद जो माना जाता है महावीर स्वामी को, यहां से आपको क्लास करनी है। तो महावीर स्वामी जो माना जाता है जैन धर्म के कितने नंबर तीर्थंकर माना जाता है? 24वें। ऐसा जैन धर्म के अनुसार मान्यता है कि जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार जो हुआ महावीर स्वामी के समय में हुआ और इन्हीं के द्वारा किया गया। इसीलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है महावीर स्वामी को माना जाता है। किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। जैन धर्म का अगर बोला जाएगा वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, और जैन धर्म का संस्थापक बोला जाएगा तो ऋषभ देव। समझ में आई बात? याद रखिएगा इस बात को। तो जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग कुछ उनके बेसिक आइडियाज को पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म कब माना है? 540 ईसा पूर्व। कहां पर माने हैं वो? वैशाली के निकट कुंडग्राम। नींद नहीं आना चाहिए। जिस विद्यार्थी को नींद आता है कृपया बेंच पर खड़े हो जाइए। ठीक है, तो वैशाली के निकट कौन से ग्राम में हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। फिर महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उसके बाद ये किस वंश से बिलोंग करते थे? जात्रिक कुल। ठीक है, इसकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। ऐसे जात्रिक है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है जात्रिक। ठीक है, जॉ वाला ऐसे भी लिखा रहता है। तो बोला जाता है इसके माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। ठीक है, और जो कहा की कौन थी? जो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। इसके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? ठीक है, तो याद रखना है महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता के नाम
इसके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन। जन्म कब और कहा हुआ था? ईसापुर वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, ये इनकी बेसिक आइडियाज थी। इसके बाद जाना जाएगा महावीर स्वामी के बचपन का नाम। ठीक है, वर्धमान या ऐसे लिखा रहेगा, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, ये दो टर्म में आपको लिखा रहता है। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? ठीक है। उसके बाद उसकी पत्नी भी थी, तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और उसकी एक बेटी भी थी, उसकी बेटी का नाम तो क्या था? प्रियदर्शनी, जो किस नाम से जानी जाती थी? अनुजा। ठीक है, अगर अनुजा नहीं लिखा रहेगा तो क्या बोलिएगा? प्रियदर्शनी। तो चलो, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? उसकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी। फिर या अनुजा। और उसके दामाद का नाम, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसका नाम को नहीं भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपने जो शिष्य बनाए थे महावीर स्वामी, अपने दामाद को ही बनाए थे। तो पूछा जाएगा महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का या अनुयायी का नाम बताइए, तो उनका अपना दामाद ही था, जिसका नाम क्या था? जमाली। क्या नाम था? नहीं भूलिएगा। ठीक है, और उन्हें बताया गया है 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर को त्याग दिया था। मैंने 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गृह जीवन को क्या किए थे? त्याग दिए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी ने किस वर्ष की आयु में अपना गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था? किस वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। और उसके बाद 12 वर्ष की घनघोर तपस्या करने के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वही बोला गया है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जगह का नाम था जाम्बिक। ठीक है, ग्राम में एक साल वृक्ष बरगद के नीचे जो जगह नदी का नाम था रिजुपालिका नदी। कौन सा नदी? रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी ज्ञान प्राप्ति को उन्हें क्या कहा जाता था? केवल्य। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने उसे क्या कहा? केवल्य। क्या कहा जाता था? केवल। तो आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 12 वर्ष की तपस्या के बाद। कहां पर हुई थी? जाम्बिक ग्राम। कौन सा ग्राम? जाम्बिक ग्राम। तो तपस्या पहले आदमी कोई पेड़ का वृक्ष के नीचे बैठ के करते थे। तो साल मतलब वो हम लोग का नहीं, सखुआ वाला साल, बरगद। ठीक है, तो वो बरगद के पेड़ के नीचे, और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष का नीचे, याद रखिएगा। ठीक है, तो बोध गया में जो पीपल वृक्ष है उसको कटवा दिया गया था मुगल शासक के द्वारा, लेकिन उस जगह पर अभी जो पीपल वृक्ष देखते हैं वो दूसरा है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे बैठ के हुई थी? बरगद या साल वृक्ष। ग्राम बोला जाएगा कौन सा ग्राम? जाम्बी ग्राम। किस नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? केवल। मतलब जैन धर्म में किसी को अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे किस नाम से पुकारा जाता था? केवल। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो रिमाइंड, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, इसकी माता का नाम त्रिशला। त्रिशला था इसकी माता का। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम, इसकी बेटी का नाम, और इसके दामाद का नाम जमाली। जामिल नहीं बोलेगा, जमाली। ठीक है, हाँ जमाली। इसके इन्होंने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? तो देखो, तो आप लोग 30 वर्ष 32 वर्ष 35 वर्ष तो पढ़ते रहते हैं। लोग सांसारिक जीवन त्याग दिए थे, ये बोला ये मोह माया है, त्याग दिए। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कितना वर्ष से प्राप्त कर लिए थे? और आप लोग ज्ञान का प्राप्ति कितना पढ़ते हैं? 3 साल से पढ़ना चालू करते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति जब तक नौजवान नहीं होता है तो प्राप्ति होते रहता है। इन्होंने भी अपना टारगेट किया था, सोचो, तो आप लोग भी टारगेट कीजिएगा तब ना। चलिए, तो 12 वर्ष की ज्ञान की प्राप्ति। ग्राम कहां पर ज्ञान मिला था इनको? जाम्बी ग्राम। किस वृक्ष के नीचे? साल या बरगद वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? केवल। इसके बाद देखो, इसके बाद बोला गया ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवल यह भी कहा जाता था, या केवलिन, जीन, निग्रंथ भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है, जीन का अर्थ होता है
जिसका विजेता आपको बता दिए। जबकि निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। तो बंधन से मुक्त मतलब जितना मोह माया जाल संसार है, सब पारिवारिक रिश्ता नाता धर्म संपत्ति उपत्ति सबसे मुक्ति। सोचो तो, सब त्याग देना। तो निर्ग्रंथ कहा जाता है उन्हीं को जिस सारे बंधन से मुक्ति मिल जाना। ठीक है, उसके बाद बोला गया है वर्तमान में जाम्बी ग्राम की पहचान जो होती है, देखो हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा रिजुपालिका नदी की पहचान होती है दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी। ठीक है, तो ये झारखंड में ही है। तो जो होता है जाम्बी कहां पड़ता है आपका, हजारीबाग। जानते हैं ना हजारीबाग कहाँ है? हाँ, हजारीबाग के पारसनाथ पहाड़ी। तो मतलब ऋषभ इसके जो 23वें थे पारसनाथ को भी वहीं पर ज्ञान मिला था और इनको महावीर स्वामी को भी ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। जो जाम्बी नगराम कहाँ पड़ता है, हजारीबाग के समीप। और रिजुपालिका जो नदी उस समय थी प्राचीन काल में बोला जाता था, वो वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन, बराकर नदी के रूप में। समझ में आई बात? इसीलिए जैन धर्म का जैसे पवित्र स्थान माना जाता है पारसनाथ, लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार का उसको डेवलप भी अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचो पूरा वर्ल्ड का जितने भी जैनिस्ट होंगे सबसे पवित्र स्थल, क्योंकि महावीर स्वामी ही उनका तीर्थंकर थे। तो कभी घूमने जाओगे तो वहां क्या केवल पैर का साइन मिलेगा, मोक्ष प्राप्त। हाँ, बन गया है, बड़ा बड़ा मंदिर बन गया है। हाँ, वो तो है, ये तो मधुबन में नीचे में बना हुआ है। तो अभी दो ही तो मंदिर है, एक जल मंदिर है, ठीक है। और उस समय आज से लगभग 2003 में गए थे, मैंने 20 साल हो गया मेरा गए हुए। तो 20 साल पहले गया था तो वहां पर एक जल मंदिर था, ठीक है, और एक महावीर स्वामी का मंदिर जो दिखाई देता है आपका हाईवे से दिखेगा, हाईवे सीधा से जाइएगा दिखेगा तो वही महावीर स्वामी का मंदिर दिखेगा। ठीक है, और बाकी सबका समाधि स्थल। चलिए, आपके राज्य में है तो घूमने जाना चाहिए। चलो, यहां तक समझ में आ गई बात। चलो, उसके बाद अगला समझिएगा आप ध्यान से। अगला बोला है भगवान महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उद्देश्य जो दिया था, जिसे कहा जाता था बिरसायन उद्या। क्या कहा, उदया, क्या कहा जाता था, बिरसायन उद्या। महावीर स्वामी के प्रथम उद्देश्य को क्या कहा जाता था, वीर शासन, सॉरी बिरसायन, वीर शासन उद्या कहा जाता था। जो बोला गया है महाराजा बिंबिसार को राजगृह के समीप बोला गया विपुलांचल पहाड़ी के बराकर नदी के तट पर प्राकृतिक, जिसे बोला जाता अर्धमगही भाषा में दिया था। मतलब महावीर स्वामी जो उपदेश देने के काम करते थे वो अर्धमगही भाषा, मतलब मगही का अर्ध जो मिला होता है मिक्स, थोड़ा हिंदी थोड़ा मगही भाषा, उसी को बोला जाता था अर्धमगही भाषा में। तो महावीर स्वामी ने जो अपने धर्म का प्रचार के लिए जिस भाषा का यूज किया, याद रखिएगा अर्धमगही भाषा। कौन सी भाषा, अर्धमगही भाषा का यूज किया जाता था। जबकि उन्होंने अंतिम उपदेश जो दिया था वो पावापुरी में दिया था। कहां दिए थे, पावापुरी में। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जो थे अपना प्रथम उद्देश्य देने वाले थे, कहां पर दिए थे, राजगृह, प्रथम राजगृह में, राजगृह में। और किसको दिए थे, बिंबिसार को। और अंतिम उद्देश्य दिए थे, किसको दिए थे, पावापुरी में दिए थे। और किस भाषा में दिए थे, अर्धमगही भाषा में दिए थे। और महावीर स्वामी का जो पहला भिक्षु, भिक्षु मतलब समझते हैं ना, अनुयायी, हाँ, शिष्य वही अनुयायी बोलिए। तो पहला भिक्षु जो बने थे, कौन बने थे, अपने तो गए गए अपने दामादों को लेके बोले अब चलो तुम भी मेरे साथ ही चलो। ठीक है, तो अपने दामाद को लेके चले थे, उनके दामाद का नाम क्या था, जमाली। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पहला भिक्षु या शिष्य बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जमाली नाम था। फिर उसके बाद बोला गया है प्रथम जैन भिक्षाणु, भिक्षुणी, भिक्षुणी मतलब समझते हैं ना, महिला। तो पहला महिला शिष्य जो बनी थी उसका नाम क्या थी, चंपा। देखो ये कोई साधारण ये भी नहीं थी, ये भी थी राजा दधिवाहन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, दधिवाहन, मान ये भी किसी राजघराने से ही संबंधित था। बताओ, और अभी भी देखोगे जैनिस्ट लोग का अभी तो हाल फिलहाल में न्यूज ना, कितना 1000 करोड़ की संपत्ति दान करके वो जैनिस्ट बन गया। जैन धर्म का पूरा इकलौता उसका बेटा था।
गुजरात का रहने वाले थे, माने 4,000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति थी उनके पास। उसकी मां भी बन गई और उसका पुत्र भी, दोनों जैनिस्ट में धर्म स्वीकार कर लिया। खत्म, मोह माया है। देखिए मोह माया के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग, मोह माया त्याग दिया सारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखो पहला और महिला का नाम नहीं भूलिएगा कि महिला प्राथमिकता होती है। तो सुन लीजिए, पहला इनका जो शिष्य बने थे उसके शिष्य का नाम, और पहला महिला भिक्षानी बनी जी थी उसका नाम क्या थी? चंपा, नहीं भूलिएगा। और इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया था? राजगिरी, और अंतिम उपदेश पावापुरी में। उसके बाद देखिए, ज्ञान जब प्राप्त कर लिए, तो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आपको बताए थे कि पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्होंने 4 उपदेश या धर्म बताए। उसी धर्म में एक धर्म को जोड़ दिए महावीर स्वामी, उस धर्म का नाम था ब्रह्मचर्य। क्या नाम था? ब्रह्मचर्य, जो बोलता है इंद्रियों को बस में करना। तो आप लोग भी सिखाते हैं, कम से कम विद्यार्थी जीवन में रहिए तो इंद्रियों को बस में कीजिए। इंद्रियां मतलब कम से कम 5 सेंस ऑर्गन को बस में कीजिए। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इस 5 को कंट्रोल करो, ब्रेन अपने आप कंट्रोल होगा। ठीक, जीभ लपलपाना, खा रहा वहां जीभ लपा रहा, पढ़ाई कर रहे उधर मम्मी अच्छा अच्छा डिश बना रही है, थोड़ा खा लेते हैं बाद में पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ब्रेक, है ना। हाँ चलिए, हाँ। तो इसीलिए क्या होता है, अब फेस्टिवल चालू रहा, बढ़िया बढ़िया पेड़ा पकवान बनेगा तो 9 2 11। तो उसीलिए बोला गया महावीर स्वामी ने जो था, उन्होंने एक धर्म को जोड़ा। तो वही बोला गया है, ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ द्वारा चतुरायन धर्म से एक ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़कर पंचायन धर्म दिया। तो पंचायन धर्म किसने दिया? महावीर स्वामी ने। किसने दिया? और चतुरायन धर्म किसने दिया? पार्श्वनाथ ने दिया। तो जो आपका पंचायन धर्म महावीर स्वामी ने दिया, वो क्या क्या थे आपका? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसके बारे में सब बता दिए। सत्य मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। तब कि दिन भर में कितना झूठ नहीं बोलते हैं है ना। सुबह से स्टार्ट हुआ, फोन जब फोन करे कहां पर, अभी हम बाहर में हैं, ये नहीं बोले कि क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, अभी हम बाहर में हैं। कितना बजे मिलना है? बोले 11 बजे। 11 बजे टाइम नहीं है, देखिए 12 बजे पहुंच रहा है, झूठे बोल रहे हैं। घर में मम्मी बोली कहां पर है? अभी कोचिंग में, देख रहे पार्क में बैठल घूम रहा है वो। हाँ, तब झूठ पर झूठ। तो जब झूठ पर झूठ, तो जिस दिन यात्रा खराब हो जाता है, झूठ पर झूठ स्टोर होता है, तो बम्बार्डिंग होगा ना, एक बार बढ़ेगा, जब फुटता है सर का ऊपर, आज दिन खराब है तो झूठ बोले तो उसका कौन भुगतेगा? हर प्रकृति में एक्शन का रिएक्शन होता है। जो कुछ इस प्रकृति में कीजिएगा वो रिटर्न बैक है, ये जान लीजिए, आपका जब तक जीवन चक्र चलेगा। तो चलिए, तो विद्यार्थी लोग कम से कम झूठ बोलिएगा, लेकिन कम बोलना है, क्योंकि आप जब जाएंगे उस समय, अभी पड़ाव में झूठ नहीं बोलिएगा तो डेली पिटाई खाइएगा। नहीं सर आज एब्सेंट था, कहाँ तबीयत खराब था, बुखार लगा था, तभी ना बचिएगा। चलिए, सत्य का मतलब क्या होता है? ठीक है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करते हैं। कौन आपका भीतर में आपका बैक्टीरिया वायरस खा गए होंगे, वो भी तो हिंसा है। अभी हम लोग सांस ले, कौन को बैक्टीरिया वायरस चला गया होगा हम लोग अंदर में। तो इसीलिए अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या? किसी भी जीव की हत्या नहीं करना, किसी को नहीं, यही ना अहिंसा है। ठीक है। आस्ते मतलब चोरी ना करना, ये विद्यार्थी लोग मेरा मानता होगा, ये नहीं करता है। हाँ ठीक है, कि समझदारी हो जाता है। फिर अपरिग्रह मतलब धन संग्रह नहीं करना, लेकिन अभी करना है, क्योंकि बचाएंगे पैसा तभी तो कॉपी किताब खरीदेंगे। जब पूरा पैसा कमा लीजिएगा तब संग्रह नहीं करना। धन संग्रह करने का मतलब ये होता है, आपकी जितनी आवश्यकता है उतना ही संपत्ति को रखना है, उससे ज्यादा आपका काम नहीं है। तो जो गरीब असहाय है उसको डोनेट करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपरिग्रह। ये नहीं कि आपके पास अभी 100 रुपया है और 100 रुपये डोनेट कर दें, वो नहीं। जब इतनी संपत्ति हो जाए कि आप समर्थ हैं, आपको किसी तरह डोनेट करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, तब डोनेट किया जाता है। ठीक है। और ब्रह्मचर्य, ये तो विद्यार्थी को मानना ही, मंगलम वाले विद्यार्थी को, इंद्रियों को बस में करना। मतलब आपका जब तक जॉब नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब, आपका एकदम फोकस अपने टारगेट पर रहना चाहिए कि मेरा जॉब होगा तभी ये मोह माया जाल में है।
फिर जब तक जॉब नहीं होगा तब तक इस दुनिया नश्वर है, कोई मतलब नहीं। बस एक ही है, किताब, क्वेश्चंस और एग्जाम, और थर्ड कोई विकल्प नहीं। अगर थर्ड विकल्प में गए तो फिर आपका भ्रम होगा, फिर उसके बाद भटकने लग जाइएगा। जो आजकल के विद्यार्थी टीनेजर वाला भटक जाते हैं, अगर उसको एक बार पार्क में ले गया तो देखते हैं 4 दिन वो पार्क में नजर आता है, एक दिन के साथ 3 दिन ऑफर फ्री, काम मालूम कुछ है कि भी नहीं वहां। ठीक है, तो वो करना नहीं है। पढ़ाई पर अपनी एकाग्रता को पहले रखना, और ब्रह्मचर्य जीवन आश्रम व्यवस्था में पढ़ाए थे ना, 0 से 25 साल तक आपका एज एक मेन टारगेट जॉब लेना है, फिर उसके बाद अपना गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। हाँ, गृहस्थ जीवन। तो समझ में आ गए, ये 5 व्यवस्था दिया गया था। तो देखो एग्जाम में कैसे होगा, सपोज दैट अगर ये ब्रह्मचर्य को एग्जामिनर गायब कर देगा तो बोला जाएगा ये कौन सा आश्रम था, तो वो कौन बन जाएगा, पार्श्वनाथ। किसके द्वारा दिया जाएगा धर्म, पार्श्वनाथ, जैसे चतुरायन कहा जाता है। और जैसे ब्रह्मचर्य को ऐड कर देंगे तो वो कौन सा, किसके द्वारा दिया जाएगा, पंचायन धर्म, जो किसके द्वारा होगा, महावीर स्वामी के द्वारा होगा। ठीक है, इसके बाद त्रिरत्न, महावीर स्वामी जो ने बताया त्रिरत्न के बारे में बताया, वो त्रिरत्न क्या है, जिसको साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो मतलब इस मोह माया संसार से अगर मुक्ति पाना है तो ये 3 चीज को समझना होगा। साम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज, और आपके लिए भी जरूरी है। राइट नॉलेज कहने का मतलब आपको जो एग्जाम का जो पैटर्न पर है उसी तरीका से पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। लेकिन तैयारी कर रहे हैं कुछ और पढ़ रहे हैं कुछ, तो जय हिंद जय भारत। ठीक, तो उस जमाने में तो राइट नॉलेज की आपको आवश्यकता है। दूसरा साम्यक दर्शन में राइट बिलीव, अच्छी चीजों में विश्वास करना है, अंधविश्वास के ऊपर नहीं जाना है, दैट इज कॉल्ड साम्यक दर्शन, जिसको बोला जाता है राइट बिलीव। उसके बाद बोला जाता है साम्यक आचरण, जिसको बोला जाता है राइट एक्शंस, सही डिसीजन आचार रखना है। तो आप अगर इस जीवन में वर्तमान में फॉलो कीजिएगा तो सक्सेस हो जाइएगा। भले वो धर्म के अनुसार बनाया, राइट नॉलेज, नॉलेज आपको राइट सही लेना चाहिए, राइट बिहेवियर, सभी लोगों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इन्हीं के रास्ता में लिए 2 गो मने मने गरिया के भाग गए। अब बहुत बोलता था, आज नहीं गया ट्यूशन, बोला था ना चलो, मने मने खूब उसका ख्याली पकाओ पका रहा, और जाके ठेस से गिर गया तो और 2 गो गाली दे दिया। ठीक है, और राइट एक्शंस मतलब सही समय पर सही डिसीजन लेना है। जैसे फॉर्म भरने के लिए आपको बोलते हैं लास्ट का 2 दिन बचता है तो फॉर्म भरते हैं, फिर चक्का घूमता है सर फॉर्म नहीं भरा है, तो राइट एक्शन आप ले नहीं पाए, तो जब एक्शन नहीं कर पाए तो रिएक्शन नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिरत्न की जो ज्ञान दिया किसके द्वारा दिया गया था, महावीर स्वामी। किसके द्वारा, महावीर स्वामी। मतलब बोला इस संसार की मोह माया के जाल से अगर बचना है तो त्रिरत्न को ध्यान में रखना है। वो 3 रत्न क्या क्या बताया गया था, साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण। समझ में आई यहां तक, बस कार्रवाई समाप्त। धन्यवाद।